I hope you like it. If you like it then please subscribe and definitely press the bell icon. एंड हाँ, अगर कुछ समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस में एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 में क्या गिवन है? हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। जो एसिड है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी 2.3। तो एक्टिविटी 2.3 में हम एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं जिसको हमने स्टैंड में फिक्स किया है। इस टेस्ट ट्यूब में एक डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है जो किससे कनेक्टेड है? एक अनदर बीकर से, जिसमें क्या रखा हुआ है? सोप सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैनुअल्स लेते हैं। जिंक ग्रैनुअल का मतलब है स्मॉल पीस ऑफ जिंक। जिंक के स्मॉल पीस लेंगे और इसमें हम क्या डालते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं। तो जिंक के जो ग्रैनुअल्स है वो क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो गैस को फॉर्म करते हैं, मतलब गैस बनाते हैं। तो जो गैस बनती है वो, तो डिलीवरी ट्यूब से जो गैस यहाँ पे बनती है वो कहाँ पे आती है? सोप सॉल्यूशन में। तो ये क्या फॉर्म करती है? बबल्स फॉर्म करती है। जब ये बबल्स फॉर्म करती है तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे कोई गैस बन रही है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कौन सी गैस बन रही है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? एक बर्निंग कैंडल को इस गैस के कांटेक्ट में ले जाते हैं। तो जैसे ही बर्निंग कैंडल इस गैस के कांटेक्ट में आएगी तो पॉप साउंड हमको सुनाई देता है। तो पॉप साउंड यदि हमको सुनाई देता है तो हम ये जान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब ये है कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आइए एक्टिविटी को एक बार फिर से देखते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है? जिंक ग्रैनुअल्स लिया है, मतलब जिंक जो मेटल्स है उसके स्मॉल पीस हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया और इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट। और यहाँ पे गैस भी बनती है। तो गैस जो बनती है वो इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए कहाँ पे आती है? सोप सॉल्यूशन में आती है। तो सोप सॉल्यूशन में जैसे ही आती है तो ये बबल्स फॉर्म करने लगती है। क्या करेंगे? जैसे ये बबल्स यहाँ पे फॉर्म करेगी तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे कोई गैस बन रही है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कौन सी गैस बन रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक बर्निंग कैंडल को इस बबल्स के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो क्या होगा? पॉप साउंड हमको सुनाई देगा। तो हम ये जान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन को भी हम राइट कर लेंगे। हमने जिंक लिया है, जिंक जो है मेटल है तो सॉलिड होगा, प्लस हमने कौन सा एसिड लिया है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट H2SO4 जो कैसा होगा? इक्वस होगा क्योंकि डाइल्यूट है। अब जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म करेगा? जिंक सल्फेट प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो अब हम एक्टिविटी 2.6 को समझेंगे। एक्टिविटी 2.6 में क्या गिवन है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। मतलब एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो एक्टिविटी 2.6 को समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेते हैं? 2 ml NaOH सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, NaOH क्या है? बेस है। और इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फिन। फिनोल्फिन क्या होता है? इंडिकेटर होता है। जो बेस के कांटेक्ट में आता है तो कौन सा कलर शो करता है? पिंक कलर। तो आप यहाँ पे देखिए इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे कौन सा कलर शो हो रहा है? पिंक कलर। तो NaOH में जब हमने फिनोल्फिन की कुछ ड्रॉप्स डाली तो यहाँ पे कौन सा कलर शो हुआ? पिंक कलर शो हुआ। अब हम इस पिंक कलर में क्या करते हैं? डाइल्यूट HCl को ऐड कर देते हैं। कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट HCl की ऐड करते हैं तो पिंक कलर जो है वो क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। पिंक कलर क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब हम क्या करते हैं? जब ये कलर डिसअपीयर हो गया
तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स फिर से NaOH डाल देते हैं, जैसा एक्टिविटी में राइट है। NaOH की जब हम फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं तो फिर से एक्टिविटी में पूछा गया है कि जो फिनोप्थलीन का कलर है वो फिर से रीअपियर होता है, तो हाँ होगा। क्यों होता है उसको हम समझेंगे। आप इसको फिर से समझिए कि हम वाच ग्लास लेते हैं, वाच ग्लास में क्या करते हैं, NaOH 2 ml लिए और इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन डालें। फिनोप्थलीन जैसे ही डालते हैं तो यहाँ पे कौन सा कलर शो होगा, पिंक कलर शो होगा। अब इस पिंक कलर में हम क्या डालते हैं, HCl डाइल्यूट HCl फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं, तो जो पिंक कलर है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक्टिविटी में ये पूछा गया है कि जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो गया, एडेड डाइल्यूट HCl, जैसे ही डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो पिंक कलर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। यदि हम फिर से NaOH की कुछ ड्रॉप्स इसमें डालते हैं तो पिंक कलर क्या फिर से रीअपियर होता है, तो हाँ NaOH जब इसमें हम फिर से डालेंगे तो पिंक कलर क्या हो जाता है, रीअपियर हो जाता है। तो रीअपियर जब पिंक कलर होता है, फिर से जब हम HCl डालते हैं तो क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एसिड है वो बेस से जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और उसमें कंपाउंड क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब एसिड में हमने यहाँ पे क्या लिया था, डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं डाइल्यूट HCl जो इक्वस है प्लस क्या, हमने क्या बेस में लिया है, NaOH लिया है। NaOH हम यहाँ पे लेते हैं, वो भी क्या है, इक्वस है। तो गिव्स क्या होता है, क्या बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, NaCl, जो क्या होगा, इक्वस होगा प्लस क्या, वाटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डाइल्यूट HCl प्लस NaOH गिव्स क्या, NaCl प्लस वाटर। तो इस पूरी एक्टिविटी से हम ये समझते हैं कि एसिड जो है बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और क्या यहाँ पे कंपाउंड बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस, या हम ये कहें कि सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब इस एक्टिविटी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब हम एक्टिविटी 2.6 से एक रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोई पर्सन है जिसको क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसने कौन से फूड को इनटेक किया है, हॉट स्पाइसी फूड। तो डॉक्टर जो है उनको कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जब डाइजेशन बिगड़ जाता है तो इसका मतलब है कि उस पर्सन में क्या हो जाता है, एसिडिटी ज्यादा हो गई। एसिडिटी का मतलब है कि एसिड उसमें ज्यादा हो गए। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हमें किसी बेस की जरूरत होगी। तो यहाँ पे डॉक्टर कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है, MgOH होल ट्वाइस, इसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है, तो डॉक्टर कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। अब हम एक्टिविटी 2.8 को समझेंगे। एक्टिविटी 2.8 में क्या गिवन है कि जितने भी एसिड्स और बेस हैं तो उनमें कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 100 ml का बीकर लेंगे। ये 100 ml का बीकर है। इस बीकर में हमने क्या लगाया है, रबर कार्क। ये रबर कार्क लगा हुआ है और इस रबर कार्क में हम क्या करते हैं, 2 आयरन नेल को फिक्स कर देते हैं। इस रबर कार्क में हम 2 आयरन नेल को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं और इस आयरन नेल को हम कनेक्ट कर देते हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, निगेटिव टर्मिनल को, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम किससे कनेक्ट करते हैं, स्विच से, जो एक बल्ब से कनेक्ट होता है, और सर्किट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर में डाइल्यूट HCl सोल्यूशन डाल देते हैं। डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इसमें डालने के बाद हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो डाइल्यूट HCl एसिड होता है जो वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज्ड का मतलब है कि वो आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है।
जब ये आयनाइज्ड हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करता है, कंडक्ट करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ये बल्ब जो है वो क्या होगा, ग्लो होगा। बल्ब क्या होगा, ग्लो होता है। तो मतलब इसका ये है कि एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है आयनाइज्ड होने के कारण। इससे बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सोल्यूशन लेंगे। तो नेक्स्ट सोल्यूशन में हम क्या ले लेते हैं, NaOH। NaOH क्या है, बेस है, ठीक है, जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो भी क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। अब डाइल्यूट HCl सोल्यूशन की जगह हम क्या ले लेते हैं, कोई बेस सोल्यूशन लेते हैं। तो हमने क्या लिया है, NaOH सोल्यूशन को इसमें डाला और स्विच को हमने ऑन किया। तो स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो बल्ब क्या है, फिर से ग्लो करता है। तो इसका मतलब है कि NaOH भी वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या करता है, आयनाइज्ड हो जाता है। जब ये आयनाइज्ड होगा तो क्या शो करेगा, बल्ब जो है हमारा क्या होगा, ग्लो होगा। बल्ब ग्लो होता है। तो एसिड और बेस में जो कैरेक्टर्स हुए वो कौन से हुए कॉमन, कि एसिड एंड बेस जो है वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या करते हैं, आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं या आयनाइज्ड हो जाते हैं, जिससे हमारा जो बल्ब है वो क्या करता है, ग्लो करता है। अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को चेंज करेंगे। तो अब हम कौन सा सोल्यूशन ले लेते हैं, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सोल्यूशन वाटर में बना के हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस 100 ml बीकर में डालते हैं और ये देखते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो होता है कि नहीं। तो ग्लूकोज सोल्यूशन को जैसे ही डालेंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं। तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि ग्लूकोज जो है वाटर में डिसॉल्व होने पर आयनाइज्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्डेड होता है, इसलिए वो क्या होगा, आयनाइज्ड नहीं होगा। तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन को बीकर में डालने पर वो क्या होगा, बल्ब जो है हमारा ग्लो नहीं होगा, क्योंकि आयनाइज्ड नहीं होता है। तो डज नॉट ग्लो बल्ब। तो बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। तो अभी आपने ये देखा कि ग्लूकोज सोल्यूशन को जब हम इस बीकर में ऐड करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज है वाटर में डिसॉल्व होने पर आयनाइज्ड नहीं होगा, इसलिए बल्ब जो है वो डज नॉट ग्लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को चेंज कर देते हैं। अब ग्लूकोज की जगह हम कौन सा सोल्यूशन लेंगे, एल्कोहल सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, एल्कोहल का सोल्यूशन लेते हैं। तो एल्कोहल के सोल्यूशन को हम इस बीकर में ऐड करेंगे, मतलब एल्कोहल के सोल्यूशन को इस बीकर में हम डालते हैं और स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो होता है कि नहीं। तो एल्कोहल के सोल्यूशन में भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा। बल्ब ग्लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एल्कोहल जो है वो वाटर में डिसॉल्व होने पर आयनाइज्ड नहीं होता। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि डज नॉट ग्लो, बल्ब जो है वो डज नॉट ग्लो होगा, मतलब बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने ये समझा कि जो एसिड और बेस होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। और आयनाइज्ड जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, बल्ब को ग्लो करते हैं। तो इनमें कॉमन कैरेक्टर क्या हुआ कि एसिड और बेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या होंगे, आयनाइज्ड होंगे। जबकि जब हमारे पास ग्लूकोज और एल्कोहल है वो वाटर में डिसॉल्व होने पर आयनाइज्ड नहीं होते हैं, तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो एसिड और बेस क्या करते हैं, सोल्यूशन को कंडक्ट करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है और बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, सोल्यूशन को कंडक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट।